हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो। आज अपन एक नया लेक्चर लेके आए हैं पुली सिस्टम का। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बेटा जी अपन बात करें +1 के साथ साथ कंपटीशन का एग्ज़ाम की, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे पुली सिस्टम की, जिसको आप बोलते हैं एटवुड मशीन भी। एटवुड मशीन, ये पुली सिस्टम क्या होता है, यानी एटवुड मशीन किसको बोलते हैं। अपने दैनिक जीवन में हर एक चीज में, यानी किसी भी भार को उठाना है, वायर थोड़ा सा लंबा कर लो ना, क्या करना है अपने को, हिल तो नहीं गया अब, अभी तक सेट है। अब देखो, जितने भी अपने क्या है पुली सिस्टम की बात करें, किसी भार को उठाना है, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में भी पुली काम में ली जाती है। और जैसे आपने देखा होगा जो राजस्थानी सॉन्ग है उसमें औरतें जब पानी निकालती है तो इसको हिंदी में बोलते हैं घिरणी, यानी एक ऐसे पुली बनी होती है, तो उस पुली के ऊपर एक रस्सा होता है ताकि आसानी से खींचा जाए। वहाँ पे भी काम में लेते हैं, लिफ्ट वगैरह, क्रेन वगैरह, ये जो है इसमें उस पुली का यूज़ किया जाता है। यानी जो क्रेन में जैसे पुली लग गई और एक वायर होता है, वो आगे जैसे पुली लगी होती है, वो पुली आसानी से उसको खींच सकती है। ठीक है, तो अपन ये नहीं पढ़ने जा रहे यहाँ पे पुली सिस्टम में। एक तो होती है आइडियल पुली, एक तो पुली होती है आइडियल, और एक होती है रियल। तो यहाँ पे जो अपन चर्चा करेंगे आइडियल की करेंगे। आइडियल पुली कौन सी, अभी मैं आपको बता देता हूँ आइडियल पुली के बारे में। यानी ऐसी पुली जो मासलेस होगी, जिसका द्रव्यमान क्या होगा, नगण्य होगा, मासलेस, और इसका कोई घर्षण ना हो, यानी फ्रिक्शन लेस होगी, जो मासलेस और फ्रिक्शन लेस हो। रियल पुली का कुछ मास भी होता है और कुछ फ्रिक्शन भी होता है। तो आज अपन रियल पुली की बात नहीं करेंगे, रियल पुली की बात अपन जो फ्रिक्शन वगैरह पढ़ के उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी जो सॉल्व करेंगे वो आइडियल पुली को लेके करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना जो कॉन्सेप्ट की बात आ रही है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट में लेके चलेंगे जो पुली फिक्स्ड है, यानी पुली मूव नहीं कर रही, इधर उधर नहीं जा रही। जो पुली क्या है, फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड पुली की प्रॉब्लम करेंगे। और उसके बाद अपन जो मूवेबल पुली है उसकी चर्चा करेंगे। तो फिक्स्ड पुली का जो मामला है वो क्या है, तो देखो ऊपर वाला छपा हुआ है क्या, पुली सिस्टम, और ये आ गया। ठीक है, फिक्स्ड पुली क्या है, ये देखो एक दृढ़ आधार है, छत वगैरह कुछ भी मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक फिक्स्ड पुली है, यानी ये जो इसकी एक्सिस है, सेंटर है, यहाँ से ये बंधी हुई है। तो अब आप बोलोगे यहाँ से बंधी हुई है तो ये रस्सा कैसे, तो देखो ऐसे हो सकता है ना, बीच में ये पुली और ये सेंटर और बीच में ये पुली, तो इसके बीच से ये पुली ऐसे बीच से ऐसे घूम सकती है, यहाँ से बंधा हुआ है मामला। अब देखो ये पुली कौन सी है, फिक्स्ड है। आइडियल की बात कर रहे हैं तो एक बार ये नाम लिखूंगा मैं, बाद में नहीं लिखूंगा। मासलेस हो गई, और क्या है ये फ्रिक्शन लेस की बात हो रही है, मासलेस और फ्रिक्शन लेस है। तो अब इस पुली पे एक ऐसे स्ट्रिंग लगी है, रस्सी वगैरह किसी की, या वायर ले लो जाए, ये रहा। तो यहाँ पे जो पुली है, यहाँ पे इसका मास क्या है, m1। वैसे पीछे वाले लेक्चर में इसकी चर्चा कर चुका हूँ मैं, थोड़ी सी दोबारा बता देता हूँ। ये m1, और यहाँ पे जो ब्लॉक बंधा हुआ है वो कौन सा है, m2 है। देखो पुली पे एक ऐसे स्ट्रिंग्स आ रही है,
तो ये स्ट्रिंग यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, जैसे आपने देखा है ना पानी निकालते हुए, वो बात है। अब ये M1 है, ये M2 है, अपने को क्वेश्चन में ये दे दिया कि M2 इज ग्रेटर देन M1, ये कंडीशन दे दी, तो M2 ज्यादा है किससे? M1 से। तो M2 इस ब्लॉक का मास ज्यादा है, तो इसका भार भी क्या होगा? ज्यादा होगा। भार ज्यादा तो ये नीचे की ओर आएगा, ये क्या करेगा? नीचे की ओर आएगा। अब M2 से मास M1 क्या है? कम, तो ये क्या करेगा? ऊपर की ओर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से सुनो, टेंशन फोर्स की अपन पीछे बात कर चुके हैं। टेंशन फोर्स है वो बॉडी से दूर की ओर, तो जो M1 पे टेंशन होगा वो इस साइड होगा T, यानी M1 को ये स्ट्रिंग की टेंशन के कारण, ये पुली नहीं खींच रही ना ये खींच रही, यानी M1 किसके टच में है? स्ट्रिंग के। तो जो स्ट्रिंग की टेंशन है इसके कारण M1 ऊपर जा रहा है। अगर इसमें तनाव नहीं आता तो ऊपर जाता क्या? नहीं जाता। अब देखो M2 नीचे तो जा रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या है? टेंशन है। इसमें क्या है? टेंशन है। तो टेंशन के कारण M2 पे भी क्या लग रहा है? T। आप बोलोगे सर नीचे तो जा रहा है M2, तो फील करो, एक तो M2 अब नीचे जा रहा है, एक स्ट्रिंग को यहां से कट कर दो, खटाक। जैसे ही आप यहां से इसको कट करोगे, यानी ये M2 अब फ्रीली गिरेगा, यानी स्ट्रिंग से बंधा हुआ नहीं होगा। जैसे ही कट करोगे तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ नहीं है, M2 फ्रीली गिरेगा, यानी तेजी से। बारिंता वाला मामला जो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, टेंशन T ऊपर है ना, तभी तो ये फ्रीली नहीं गिर रहा। और बॉडी से हमेशा टेंशन क्या होती है? दूर होती है। अब ये जो पुली है, पुली पर इधर भी M1 मास लटका है, सॉरी पुली पे ये स्ट्रिंग लटकी है और स्ट्रिंग के एक सिरे पे M1 लटका है और एक पे M2, तो ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन होगा, खिंचाव तो आएगा ना, यानी खिंच तो आएगा भार के कारण, तो खिंच आएगा। तो ये जो पुली है, ये देखो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, तो ये नीचे की ओर T, यानी इस पुली पे टेंशन T इधर लग रहा है, यानी है रस्सी पे लेकिन पुली पे इफेक्ट है, और इधर भी T, तो इस पुली पे T इधर T इधर, लेकिन पुली क्या है? फिक्स्ड है, ना तो ऊपर जा रही और ना ही नीचे है, पुली मूवेबल नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो देखो नीचे T इधर T इधर, T T 2T, तो ऊपर की ओर भी क्या लगेगा? 2T, यानी जितना इस पुली पे नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर, तभी तो फिक्स है। ठीक है, यहां तक आपने देखा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना। ये M1 है तो नीचे की ओर भारबल क्या लगेगा? M1G लगेगा। ये M2 है तो इसका नीचे की ओर क्या लगेगा? M2G लगेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जा रही है ऊपर, कौन? M1 ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो बोल दिया अपन ने A। तो देखो M1 ऊपर जा रहा है, तो ध्यान से सुनना, जितनी स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, ये जितनी स्ट्रिंग क्या जाएगी? ऊपर, यूं जाएगी, तो उतनी स्ट्रिंग नीचे भी तो आएगी ना, यानी जितनी ये स्ट्रिंग ऊपर उतनी नीचे। तो इधर ये M1 ऊपर की ओर जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन M1 ऊपर जा रहा है, यानी F नेट किस साइड लगता है? जिस साइड कोई वस्तु मूव करती है, तो F नेट इधर लग रहा है, उसी के डायरेक्शन में A। अब M2 क्या है? नीचे की ओर, क्यों? क्योंकि M2 बड़ा है M1 से, तो ये बड़ा है तो ये नीचे, ये ऊपर, ये इधर, तो जितनी स्ट्रिंग ये ऊपर जाएगी उतनी स्ट्रिंग ये नीचे नहीं आएगी क्या? ये रस्सी ऐसे, तो जितना तवण इधर उतना इधर। मान लो ये ऊपर की ओर X खिसकी है ये स्ट्रिंग, ये भी नीचे की ओर कितनी खिसकेगी? X। जितनी स्पीड से ये उतनी स्पीड से ये, जितनी एक्सेलरेशन से ये उतनी एक्सेलरेशन से ये स्ट्रिंग अगर x दूरी ऊपर की ओर गई है तो ये स्ट्रिंग x दूरी नीचे की ओर नहीं आएगी क्या? क्योंकि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड नहीं होती, अगर पुली मूवेबल होती तब ऐसा केस नहीं होता जो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये यहां से कॉन्सेप्ट समझना आप। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन गया। अब M2 के लिए इक्वेशन लिखें, तो देखो M2 नीचे आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? M2G नीचे आ रहा है, ऊपर M2 पे फोर्स क्या है? T, तो -T, तो ये आ गया F नेट। हम यहां पर भी क्या पढ़ रहे हैं? F नेट इज इक्वल MA पढ़ रहे हैं, तो F नेट नीचे वाला -T इज इक्वल MA
इसका मास कितना है m2, एक्सेलरेशन क्या है a, इक्वेशन क्या बोला इसको फर्स्ट बोल दिया। ऐसे ही इसके लिए अब ऊपर जा रही है m1 ऊपर जा रहा है तो देखो t माइनस एफ नेट इसका क्या होगा, ऊपर जा रहा है वो माइनस, नीचे क्या लग रहा है m1g, तो माइनस का क्या होगा m1g, ये देख लो इधर। अब ऊपर जा रहा है तो इसका मास क्या है m1, तो m की जगह क्या आएगा m1, लेकिन एक्सेलरेशन इसका भी है और इसका भी है तो इसका क्या होगा a। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अब इसको ऐड कर दो, देखो यहाँ पे t ये प्लस का है ये माइनस का है, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया, इधर देखो ये क्या है m2g, फिर माइनस का ये क्या है m1g इज इक्वल ये इधर देखो m2a प्लस m1a, कुछ नहीं किया, 10th क्लास वाला काम किया है, इसको ऐड किया है बस, ठीक है, छोटी क्लासों वाला काम किया है। अब यहाँ पे जी कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा m2 माइनस m1, कॉमन क्या है अपना g आया है, m2 माइनस m1 और कॉमन क्या है अपना g। इधर क्या आएगा a कॉमन आ रहा है तो इसको m2 प्लस m1 लिख दो, चाहे m1 प्लस m2 लिख दो, बात तो वही है, और कॉमन क्या आ गया a। अब अपने को यहाँ से एक्सेलरेशन a निकालना है तो ये जो m1 प्लस m2 है ये इधर इसके भाग में आ जाएगा, तो a क्या आएगा यहाँ से, a यहाँ से क्या आएगा a के सामने वाला m2 माइनस m1 अपॉन ये, अपॉन में ये क्या है m1 प्लस m2 और यहाँ से ये g। देख लो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपके तो दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ से अपन ने एक्सेलरेशन निकाला है, ये तो कॉन्सेप्ट से निकाला है। एक अगर आपके सीधा फॉर्मूला याद रहे a इज इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 गुणा g, तो m1 m2 का मान रखो g रखो, सीधा एक्सेलरेशन आ जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हुआ तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपने को t निकालना है, इसके बाद अपने को क्या निकालना है t निकालना है। तो t कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास इक्वेशन कौन सी थी, हाँ ये ले लो फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या थी m2g माइनस टी, ये देख लो m2g माइनस टी ये लिखा है इज इक्वल m2 ये, यहाँ तक देख लो इक्वेशन फर्स्ट देख लो, m2g माइनस टी लिखा है इज इक्वल m2 लिखा है। अब यहाँ देखो ये जो a है, a की जगह अब अपन a की वैल्यू लिखेंगे, तो m2 गुणा a है ना, तो गुणा में a क्या है m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया अपने पास क्या, अभी तक एक इक्वेशन आई है, बस a लिखा है अपन ने। अब देखो यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके पहले छाप लीजिए, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मामला किसका होगा, यहाँ पर अपन बात करेंगे टेंशन टी की। किसकी बात करेंगे बेटा, टेंशन टी की बात करेंगे। टेंशन टी कैसे निकालें, तो ये m2g है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखो नहीं इसको इधर लेके आ जाओ, फिर t को इधर भेज देते हैं, तो t को इधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या है m2g तो है ही, ये वाला इधर लेके आएंगे तो ये वाला इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस m2 और m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। कुछ नहीं किया, देखो t को इधर लेके गए तो प्लस का, m2g यहाँ था ही, इसको इधर लेके आए तो माइनस का। बस अब इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे, देखो t इज इक्वल ये क्या है m2g माइनस, इतना बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास m2 m1 के मान होंगे, जैसे ये होता 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 बटा 3 3 गुणा 2 6 जी, सीधा आ जाता ना 6 जी, बोलो। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, यहाँ पे अपन ने वेरिएबल लिए ना तब ऐसा हो रहा है।
मैं यहाँ से बस टी का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। अगर आपके ध्यान में रहे टी का फॉर्मूला तब तो आप ऐसे सीधा निकाल ही लोगे, वरना फिर ये कॉन्सेप्ट तो यूज में लेना ही है। तो अब देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m2 m2 ये आ गया m2 और m2 का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा m1 m2 और यहाँ से सॉरी हाँ ऐसे कर लो ना, फिर m2 स्क्वायर m2 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस ही रहने दो क्योंकि ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस फिर ये प्लस का, अपनी आसानी होगी बस, बाकी कुछ नहीं है। इंटू में जी m2 स्क्वायर m2 m1 ये आ ही गया जी, अपॉन में क्या आया m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, t इज इक्वल, या एक बार ऐसे करते हैं अपन, चलो एलसीएम ले ही लो इधर से इधर, तो इस m1 को इधर लेके आओगे, एलसीएम लिया तो इसके अपॉन में 1, तो m1 प्लस m1 प्लस m2 ये गुणा m2g, एलसीएम लिए दूसरी क्लास वाली बात है, माइनस ये आ जाएगा m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 m2g, अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2। देखो ये तो है ही, एलसीएम लिया था, अब एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो ये क्या आएगा, देखो इधर t इज इक्वल, इधर आ रहा है क्या देख लेते हैं, हाँ उधर से कटा तो नहीं है ना, हाँ आ रहा है। अब देखो m1 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया m1 m2g, फिर प्लस m2 का स्क्वायर तो प्लस का m2 स्क्वायर जी, ये आ गया m2 स्क्वायर जी, फिर माइनस, हाँ अब अंदर गुणा कर लो, माइनस m2 स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, सॉरी m2 स्क्वायर जी है, जी को अंदर गुणा कर लो तो m2 स्क्वायर जी को अंदर गुणा किया, फिर माइनस माइनस प्लस m1 m2g तो प्लस m1 m2g ये है, आगे आ नहीं रहा तब ऐसे किया है अपन ने। ठीक है, अब नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो देखो m1 m2g और m1 m2g किसका है, प्लस प्लस का, तो ये आ जाएगा 2m1 m2g। अब m2 स्क्वायर जी माइनस का m2 का स्क्वायर जी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास t m1 m2g और m1 m2g, तो क्या आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और क्या आएगा g, यानी टेंशन के लिए एक फॉर्मूला ये है, अगर याद करना चाहो सीधा निकालना चाहो तो ये आ जाएगा, यानी m1 m2 ऊपर गुणा है, नीचे जोड़ g से गुणा है, 2 से और मल्टीप्लाई है, और इधर m2 माइनस m1 और m1 प्लस m2, नीचे तो ये सेम है, देखो इधर g सेम है, इधर m2 माइनस m1 किया है ना, उसकी जगह 2m1 m2 करके आप टेंशन निकाल सकते हो। ये और ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे ढंग से याद है तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इस ए को देखो और टेंशन को देखो। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं अपन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बात सही नहीं है, वो बात क्या नहीं है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अपन आसानी से अगर कोई क्वेश्चन निकालना चाहें, ये मैंने ऐसे ही फॉर्मूला निकालने के लिए बताया है ये कॉन्सेप्ट, तो अगर अपने को कुछ आसानी से निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं वो बात। इसको पॉज करके छाप लिया होगा आपने, इतना टाइम तो आप लगाते ही नहीं हो, इतने समझदार हो ना। अब देखो बात करें यहाँ पे शॉर्ट मेथड की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बात सही नहीं है, लेकिन आंसर आ जाएगा अपना वहां से। शॉर्ट ट्रिक की बात कर सकते हो, ट्रिक भी बोल सकते हो आप इसको। आप जानते हो ए क्या होता है, एफ नेट
अपॉन एम टोटल। क्यों? क्योंकि ए होता है एफ नेट क्या होता है, एम टोटल इंटू ए, यानी एफ इज इक्वल एम ए। तो एफ नेट अपॉन एम टोटल ए होता है, क्योंकि ए यहाँ पे पड़ा रहने दो, ये इधर ही तो आएगा, ये मामला है। अब देखो इधर, इसको स्ट्रिंग को ऐसे सीधा करके रख दो, यूं ऐसे रख दो, ये जो स्ट्रिंग है ना, पुली को छोड़ो एक बार, ऐसे रख दो। तो देखो इधर क्या है, ये M2, ये ऐसे सीधा किया है, ठीक है। अब इसको इधर, यानी ये क्या है M1, ये कोई टेबल पे रख दिया ऐसे। अब देखो टेंशन क्या लगती है बॉडी से दूर, तो M2 से इधर T और M1 से इधर T। लेकिन हम इस शॉर्ट ट्रिक में इंटरनल फोर्स नहीं लेते, एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, यानी जो बाह्य बल होता है सिर्फ अपन उसी की चर्चा करते हैं, सिर्फ अपन बाह्य बल की चर्चा करते हैं। तो इस बॉडी को पूरा सिस्टम मान लो, इसको, इस बॉडी को पूरा क्या मान लो, सिस्टम मान लो इसको, ठीक है। अब देखो M2G इधर लग रहा है, इसको ऐसे किया तो मान लो M2G इधर लग रहा है, ये लो M2G इधर लग रहा है, ठीक है। अब M1 इधर लग रहा है, देख लो, इसको ऐसे किया तो M2G इधर, और ये ऐसे तो M1G इधर, लग नहीं रहा, बस ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं M1G। अब देखो ज्यादा कौन सा है, M2, तो GG तो सेम है, लेकिन M2 ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा लगेगा, तो बॉडी इधर जाएगी, जितनी ये इधर जाएगी उतनी ये इधर जाएगी। तो ये इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी किससे जाएगी, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये रस्सी से बंधी है, तो जितनी ज्यादा ये आगे जाएगी उतनी ज्यादा ये जाएगी। तो ए निकाल लो यहाँ पे, एफ नेट क्या है यहाँ पे, ये वाला ज्यादा लग रहा है तो ये माइनस ये, तो इधर कितना है M2G माइनस M1G, यानी ये माइनस ये, अपॉन में टोटल मास M टोटल क्या है, M1 प्लस M2 होगा, टोटल क्या होगा M1 प्लस M2 होगा। तो यहाँ से A क्या आएगा, देखो G तो ऊपर कॉमन आ रहा है, तो M2 माइनस M1 ये आ गया G, और अपॉन में M1 प्लस M2, यानी ये एक्सेलरेशन सीधा आ गया ना, ये और ये देखो है तो सेम ही, ये और ये बस एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सही बात नहीं है, बस उत्तर कैसे निकाले तो ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन जब आपको टेंशन निकालनी है T, तो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, जैसे T माइनस mg इज इक्वल m1g इज इक्वल m1a, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक संख्या लेते हैं, देख रहा हूँ इधर से भी आ गया ना, हाँ छाप लो बेटा पॉज करके इसको। अब इसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा टेंशन वगैरह बताने के लिए, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर करवा दिए तो आपको बेटा टेंशन तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन फिक्स्ड मूव मासलेस और ये बातें अब यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट से ही करवाऊंगा, ये जो ट्रिक वगैरह आप लगाते रहना, ठीक है। अब देखो इधर, ये इनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना, ये तो फिक्स्ड ही, तो मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था बस आपको। ये लो, ये पुली है, फिक्स्ड है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ है 1 kg का मास, और यहाँ पे है 3 kg का, मान लो चलो 3 kg का। अब कॉमन सेंस की बात है, ये 1 kg है तो नीचे क्या लगेगा 1g लगेगा, ये 3 kg है तो नीचे क्या लगेगा 3g लगेगा। अब देखो दोनों का कुछ ना कुछ मास है, तो ये जो स्ट्रिंग है इनमें क्या आएगी, टेंशन आएगी, ठीक है। तो टेंशन बॉडी से दूर, तो इस पे जो T होगी वो इधर, और देखो स्ट्रिंग सेम है ना, ये देखो एक ही स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन पीछे के वीडियो में देख चुके हैं।
अब देखो इधर ये 3G ज्यादा है तो इधर बल ज्यादा लगेगा, 1G कम है तो इधर कम, तो ये ऐसे नहीं आएगी क्या, यानी ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक क्या होगा नीचे। वही बात, ये स्ट्रिंग जितनी ऊपर जाएगी इधर ये स्ट्रिंग उतनी नीचे आएगी, यानी ये x डिस्टेंस ऊपर गई, ये स्ट्रिंग इतनी ऊपर चली गई यहाँ, तो ये स्ट्रिंग इतनी नीचे इधर आ जाएगी, यानी x ऊपर गई तो ये x नीचे आएगी, यानी जितनी ये तो उतनी ये, तो ये जा रही है, ये ब्लॉक ऊपर जिस वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका नीचे की ओर होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, तो इसकी इक्वेशन बनाओ, तो देखो फोर्स ज़्यादा नीचे तो 3G माइनस टी इज इक्वल, एफ नेट तो यही है ना 3G माइनस टी, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा माइनस ये, और अब जिस साइड एक्सेलरेशन है, जिस साइड गति हो रही है उसको ज़्यादा पॉजिटिव लेके चले। अब एम ए होता है, एफ नेट इज इक्वल क्या है एम ए, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लेंगे। तो एम कितना है यहाँ पे, मास 3 है, एक्सेलरेशन ए है, तो क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये ऊपर की ओर क्या है टी, तो ऊपर की ओर ज़्यादा लग रहा है तो ये होगा टी, और नीचे क्या लग रहा है 1G, तो टी माइनस जी लिख सकते हो, 1G को जी। अब ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, मास क्या है 1, तो मास 1 है तो ये आ जाएगा 1A। अब इनको ऐड कर दो, ये टी प्लस का ये माइनस का गया काम से, ये 3G प्लस का ये माइनस जी, तो 3G माइनस जी क्या होगा 2G इज इक्वल 3A और 1A क्या आएगा 4A। अपने को A चाहिए तो ये देखो 2G है ही और ये 4 इधर डिवाइड में, तो A क्या होगा G/2। अब देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर क्या होगा G प्लस G/2। हम जानते हैं ना इधर x एक्सिस में पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी y एक्सिस में इधर क्या लेते हैं नेगेटिव, और इधर फिर क्या लेते हैं पॉजिटिव और इधर क्या लेते हैं नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो पॉजिटिव ले लिया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन बता रहा है। पॉजिटिव आ गया तो ऊपर की ओर, नेगेटिव आ गया तो नीचे की ओर। तो अब इधर देखो ये ए नीचे की ओर, क्योंकि मोशन नीचे की ओर हो रहा था, तो जिस साइड एफ नेट की डायरेक्शन इधर थी तो उधरी एक्सेलरेशन की, तो ये नीचे, तो ए कितना है -G/2। बाकी एक्सेलरेशन होगा तो इक्वल ही ना, डायरेक्शन ही बदली है, ये हो गया। अब अपने को टेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है टेंशन। इस इक्वेशन को यूज में ले लो, तो T माइनस ये आ गई G इज इक्वल 1A तो A ही होता है, A की वैल्यू क्या है G/2, तो ये हो गई G/2। तो यहाँ से T इज इक्वल, इस G को इधर भेजोगे तो ये G प्लस G/2, आगे आप इनको ऐड कर ही लोगे, यानी 3/2G यही आएगी। तो टेंशन आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं अपन, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इसको पॉज करके छाप लीजिएगा। हाँ कंप्लीट, रफ तो नहीं हो रहा ना, मैं सही लिख रहा हूँ फिर तो। अब देखो इधर, अब इसकी बात यहाँ पे क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। आज अपन पुली के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जैसे ही मैं फ्रिक्शन वगैरह करवा दूंगा इस चैप्टर में, फिर एक पुली का अपन 2 या 2.5 घंटे का एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व किया जाता है और कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना, ये दो, ये है जैसे एक सतह सरफेस है, ये है 5 kg का एक ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये क्या है स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग से ऐसे, ये क्या है पुली, और यहाँ पर इधर एक
मास लटका है 1 kg, ऐसा लटका है। तो देखो ये जो पुली है, ये पुली है फिक्स्ड है, ये नहीं मूव नहीं कर रही, ऐसा क्वेश्चन है। तो अपने को यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो निकालनी है और इनका एक्सेलरेशन निकालना है। इनका क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो ये जो 5 kg है, अब 5 kg पर इस साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा, 5 kg पर नीचे की ओर क्या लग रहा है? 5g लग रहा है। लेकिन ये सरफेस इस 5 kg के ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगा रहा है, तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये 5 kg ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, और इधर भी फोर्स नहीं लग रहा तो इधर भी नहीं जाएगा, तो 5 kg यहाँ पे पड़ा है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, तो ये जो 1 kg है ये ऐसे लटका है, तो गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी एक्सेलरेशन g है, तो 1 तो नीचे की ओर क्या होगा? 1g, यानी एक भार बल लगेगा, वेट फोर्स। अब जैसे ही नीचे की ओर 1g लगेगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होगी, तो अब 1 kg पे जो टेंशन होगी वो इधर होगी T, और 5 kg पर टेंशन इस साइड होगी T। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में खिंचाव तो आएगा ही आएगा। अब 1g नीचे की ओर लग रहा है, तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये नीचे की ओर आएगा। तो अब देखो जितनी स्ट्रिंग नीचे आएगी, मान लो ये x डिस्टेंस है स्ट्रिंग की, कितनी x डिस्टेंस ये क्या हुई? नीचे आई। तो जितनी स्ट्रिंग यहाँ नीचे आएगी, ये पुली फिक्स्ड है, तो उतनी स्ट्रिंग ये आगे जाएगी, यानी जितनी स्ट्रिंग ये नीचे आएगी उतनी स्ट्रिंग ये आगे जाएगी, यानी ये x नीचे आई है तो ये स्ट्रिंग भी तो x ही। तो अगर ये a एक्सेलरेशन से 1 kg का ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये 5 kg वाला भी इधर आएगा ना, किससे? a एक्सेलरेशन से। किससे आएगा? ये इधर a एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि जितनी ये नीचे आएगी उतना ये इधर यूं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है एक साथ ही आएगा फिर, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन है, जितना ये ब्लॉक चलेगा उतना ही तो ये चलेगा। अब इसको इधर सीधा करके देखो, तो ये जितना चला उतना ही ये चलता ना, ये कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से, इनकी इक्वेशन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम वाली। अब देखो नीचे की ओर जी लग रहा है और ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है वो ज्यादा, तो जी माइनस ऊपर क्या था? टी, यानी एफ नेट ये इज इक्वल एम ए, एम क्या है? 1, और ए नीचे की ओर है ही ए, ये रहा 1a। अब इसकी देखो, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो फोर्स तो इधर लग रहा है इस पे, कौन सा? टेंशन T। तो T इज इक्वल मास कितना है? 5, और एक्सेलरेशन कितना है? a, m कितना है? 5, तो 5a। इनको ऐड करो, ये T माइनस का ये प्लस का, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या है? G इज इक्वल 5 और ये 6a। अपने को तो a निकालना था, तो a इज इक्वल 6 इधर, तो G अपॉन 6। अब देखो ये a इधर जा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा प्लस का G अपॉन 6, क्योंकि इस साइड अपन पॉजिटिव लेते हैं। अब ये a देखो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो माइनस G अपॉन 6। बोलो कोई दिक्कत? अब अपने को टेंशन निकालनी है, तो अपन जानते हैं T इज इक्वल क्या होता है? 5 है, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है, तो T इज इक्वल क्या होता है? 5a। तो T इज इक्वल 5 इंटू a क्या है यहाँ पे? a क्या है? G अपॉन 6, तो G अपॉन 6, तो T क्या होगा? 5 अपॉन 6G। ये टेंशन आ जाएगी। आप एक्सेलरेशन वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे? देखो F नेट इज इक्वल क्या होता? M टोटल A। पहले बता चुका हूँ, यहाँ से A निकालते आप तो क्या आता? F नेट अपॉन M टोटल, यहाँ से A, यही तो आता ना। तो F नेट क्या है? देखो A, F नेट क्या है? देखो ये 1G इधर, इस सिस्टम, इस पूरे को क्या मान लो? सिस्टम मान लो, तो ये इंटरनल फोर्स तो आएंगे ही नहीं, तो ये 1G है, इधर की ओर 1G माइनस F नेट, इधर क्या लग रहा है? 0, तो 0 अपॉन M टोटल क्या है? 5 और 1 6, तो ये आ गया 6, तो A क्या आएगा? G अपॉन 6। देख लिया ना आपने? ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे, लेकिन टेंशन निकालने के लिए
FBD बनाना ज़रूरी है बेटा। ये क्वेश्चन पॉज करके छाप लो, ठीक है। अब इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और लेके आए हैं अपन। हाँ, अभी तक तो 35 मिनट का ही हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, छाप लिया। अब देखो इधर, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है, आप देखना। फिर इस क्वेश्चन के बाद अपन पढ़ेंगे मूवेबल पुली के बारे में। क्या मामला है मूवेबल पुली का, यही तो पढ़ना था। अब देखो इधर बात करते हैं अपन, ये सरफेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पुली है, ये रही, ये पुली क्या है, फिक्स्ड है, यानी पुली मूव नहीं कर रही। फिक्स्ड का मतलब ये। अब देखो इधर स्ट्रिंग से एक 5 kg का ब्लॉक बंधा है, ये 5 kg है, ठीक है, ये रहा। अब ये स्ट्रिंग यहाँ से फिर इधर यूँ 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 यूँ, अब देखो इधर ये फिर ये, यहाँ पे ये एक पुली है और इधर है फिर 2 kg का ब्लॉक बंधा है, ऐसा ही है, वो नहीं है, ये अलग है। ये भी पुली क्या है, फिक्स्ड है। अब देखो ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, जाएगा क्या, क्योंकि नीचे 5G लगेगा, सरफेस ऊपर n और 5G कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये 2 kg वाला क्या है, लटका हुआ है। 2 kg वाला क्या है, लटका हुआ है, तो इधर क्या लगेगा, 2G लगेगा। अब जैसे ही यहाँ पे 2G लगेगा, स्ट्रिंग में क्या देखो बारबल लगेगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। टेंशन क्या होगी, ऊपर की ओर T, यानी बॉडी से दूर T। अब देखो ये स्ट्रिंग क्या है, सेम, तो ये है, तो अब ये पुली है, पुली पे ये स्ट्रिंग, इधर टेंशन T। अब 5 kg पे टेंशन इधर लगेगी T, यानी 5 kg, यानी जो ब्लॉक होता है, जो बॉडी होती है, उस पर जो टेंशन लगती है वो उससे दूर लगती है। बार बार मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, याद रखना। तो इस पुली पर ये इधर T, हाँ इस पुली पर इधर भी टेंशन T है, लेकिन हाँ पुली पे देखा जाए ना तो टेंशन इधर T है, क्योंकि पुली से दूर। लेकिन पुली तो फिक्स्ड है, अपन ने किसके लिए देखा है, 5 kg के लिए देखा है, इधर टेंशन क्या लगी T, लेकिन इस साइड 5 kg पे कोई फोर्स है ही नहीं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, ये बात देखते हैं। तो अपन को A निकालना है, तो इसका क्या निकालो, इक्वेशन 2G। अब देखो ध्यान से, ये इस पे 2G फोर्स लग रहा है, तो जितना ब्लॉक ये नीचे आएगा, यानी जितनी स्ट्रिंग इधर से ये इधर आएगी, मान लो ये स्ट्रिंग इतनी और नीचे चली गई, इतनी x नीचे चली गई, ये स्ट्रिंग, ये इतनी स्ट्रिंग और नीचे आ गई इधर, तो जितनी ये नीचे आएगी उतनी ये इधर आएगी, ये भी इधर कितनी आएगी, x आएगी, तो ये भी इधर कितनी चलेगी, x चलेगी। तो इधर एक्सेलरेशन क्या है, a। तो जितनी डिस्टेंस ये इधर, तो देखो स्ट्रिंग तो सेम ही है ना, एक ही स्ट्रिंग है, और जब पुली क्या हो, फिक्स्ड हो, तो एक्सेलरेशन ऐसे सेम ही होगा। ये भी इधर ही तो चलेगी ना, इधर कितने से चलेगी, ये एक्सेलरेशन a से, यानी 5 kg का भी एक्सेलरेशन देखो ये इधर जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, a, और ये भी क्या है, 2G, यानी a इधर है। एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि जितनी ये चलेगी उतनी ये चलेगी, क्योंकि स्ट्रिंग तो उतनी, जितनी स्ट्रिंग ये नीचे की ओर खींची जाएगी उतनी स्ट्रिंग ये आगे चलेगी। तो सेम टाइम सेम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी सेम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, अब इसकी इक्वेशन बनाओ, तो इधर ज्यादा लग रहा है ना 2G, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो 2G से क्या, माइनस का T इज इक्वल,
एम कितना है 2, ए ये रहा। अब इसकी एबीडी बना के इक्वेशन बनाओ, इस पे इधर टी लग रहा है तो ए एक्सेलरेशन से 5 kg इधर, तो टी लग रहा है इस ब्लॉक पे, यानी एफ नेट टी इज इक्वल एम ए, एम कितना है 5 और इस पर भी एक्सेलरेशन इधर कितना है ए, तो 5a। अब इसको ऐड करोगे तो ये टी माइनस का ये टी प्लस का, बचा क्या है इधर 2g इज इक्वल, इधर 2 और 5 7a बचा है, तो a निकालोगे तो a क्या होगा, ये 2 7 इधर, तो 2/7g, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो देखो ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस का 2 7/g, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ऐसे ही अपने को t निकालना है तो t इज इक्वल क्या है 5a, तो t इज इक्वल क्या है 5a, तो t क्या होगा 5 इंटू a क्या है, a क्या है बेटा 2/7g, तो t क्या होगा 5 इंटू 2 10, यानी 10/7g। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये आ गई टेंशन t। ये तो थी फिक्स्ड मूली सॉरी फिक्स्ड पुली की कहानी थी ये। और अब जो अपन चर्चा करेंगे वो मूवेबल पुली की चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेटा इससे पहले जो मेरे पीछे वाले वीडियो हैं वो ज़रूर देख लें, ठीक है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। बयालीस मिनट का हो गया ना। अब जो मैं बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन बड़े ही आराम से करेंगे अपन, लेकिन आप ध्यान अच्छे ढंग से देना है वहाँ पे। अब फिक्स्ड की कहानी खत्म, यहाँ पर भी फिक्स्ड लेंगे लेकिन मूवेबल भी लेंगे अपन। तो ये आप बड़े ही आराम से देख लेना। अब पुली भी साथ साथ चलेगी स्ट्रिंग के, तब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। अगर ये आपने अच्छे ढंग से समझ लिया ना तो हो जाएगा, वरना बेटा दिक्कत है फिर। देख लो बड़े ही आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है दर्द आधार, कुछ भी मान लो, एक सतह सरफेस छत। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और ये देखो पुली, इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाए ना ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये है पुली, ठीक है। और ये स्ट्रिंग फिर ऐसे। अब ये जो पुली है ना, ये पुली है मूवेबल, यानी ये मोशन करेगी। मूवेबल का मतलब ये गति करेगी, यानी ये पुली ऊपर भी जा सकती है और ये पुली नीचे भी, फ्री है, कहीं ऐसे इससे बंधी हुई नहीं है। जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे डिस्क की तरह होती है पुली, यानी इधर यहाँ पे रख दी, यानी किसी दर्द आधार से फिक्स नहीं किया है इधर, तो स्ट्रिंग जैसे ऊपर जाए तो ये पुली ऊपर भी जा सकती है। अब स्ट्रिंग नीचे आ रही है तो पुली नीचे भी आ सकती है। समझ गए ना, ये मूवेबल। अब देखो इधर यूं, फिर ये, अभी एक पुली है यहाँ पर, ये रही ये। अब ये पुली है फिक्स्ड, ये पुली क्या है फिक्स्ड है। देखो यहाँ से बंधी हुई है ये पुली, ये स्ट्रिंग हो गई, तो ये पुली है फिक्स्ड, ठीक है। ये लो, यहाँ पे है 2 kg का मास और इस पे बंधा है यहाँ पर पुली पर 1 kg का मास। ये लो, ये 1 kg है और ये क्या है 2 kg है। अब यहाँ पर कहानी किस बात की होगी वो देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 kg है, तो आपको पता है कि 2 kg है, आपको पता है कि 2 kg इज ग्रेटर देन होता है 1 kg। तो ये नीचे की ओर क्या लगाएगा 2g लगाएगा, और ये नीचे की ओर 1 kg वाला क्या लगाएगा 1g। तो ज़्यादा वाला ये लग रहा है 2g, तो ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये स्ट्रिंग इधर आएगी। सीधी सी बात है, ये 2 kg नीचे आएगा क्योंकि ये भार बल ज़्यादा है, तो ये नीचे आएगा, इधर आएगा या नहीं। अब ये नीचे आएगा तो देखो ये जो स्ट्रिंग है
ये देखो ये स्ट्रिंग देखो, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली, तो अब ये नीचे आएगा, इसका मतलब ये स्ट्रिंग नीचे आएगी। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ तक तो है, ये स्ट्रिंग यहाँ है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ से इधर आएगी यूं, तभी तो ये 2 kg नीचे आएगा। कुछ समझ आ रहा है? देखो 2g ज्यादा है तो 2 kg नीचे आएगा, ध्यान से समझना वरना कभी समझ में नहीं आएगा। 2 kg यानी 2g ज्यादा है तो ये पुली ये ब्लॉक जब नीचे आ रहा है तो ये स्ट्रिंग भी नीचे आएगी। ये स्ट्रिंग नीचे आने का मतलब ये वाली स्ट्रिंग ऐसे ऊपर जा रही है, यूं ऊपर जाने का मतलब ये तो यहाँ पे फिक्स्ड है, ये तो यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये ऊपर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये पुली है ये जब ऊपर जाएगी तो ये मूवेबल है पुली, तो ये पुली क्या होगी, ये भी तो ऊपर आएगी ना, ये पुली क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? अब ये पुली ऊपर आएगी तो 1 kg भी ऊपर आएगा साथ साथ, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ था। पुली मूवेबल थी, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं थी। तो देखो ये स्ट्रिंग यहाँ से, अरे सीधी सी बात है, स्ट्रिंग ऐसे है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे पुली है, तो ये रस्सा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे पुली है, फिक्स्ड नहीं है, यहाँ है जो, तो ये रस्सा इधर से तो देखो फिक्स है, लेकिन ये रस्सा जैसे जैसे इधर ऊपर जा रहा है तो ये पुली वैसे वैसे ऊपर नहीं जाएगी क्या? कुछ समझ में आया? तो ये रस्सा इधर से जैसे जैसे, ये यहाँ पे तो फिक्स्ड है, लेकिन ये रस्सा जैसे जैसे ऐसे पकड़ के खींचो तो ये पुली वैसे वैसे ऊपर नहीं जाएगी क्या? ऐसे, तो ये पुली आ गई यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना आप यहाँ पर कि ये पुली थी, मामला कुछ यूं था, मामला कुछ यूं था, ये पुली थी वो तो फिक्स्ड थी। अब यहाँ पे ये फिक्स है तो जो भी चलेगा ये चलेगा, इधर चलेगा। अब ये पुली यहाँ से यहाँ आ गई, ये वाली पुली यहाँ से यहाँ आ गई, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो देखो ये पुली यहाँ से यहाँ आई, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है x, इतनी स्ट्रिंग क्या है x, और इधर भी ये स्ट्रिंग भी कितनी है x है। तो कहने का मतलब ये पुली जब यहाँ से यहाँ आई तो ये स्ट्रिंग सीधी यहाँ से यूं हो जाएगी ना। देखो ये स्ट्रिंग इस पुली से सीधी यहाँ से यूं हो जाएगी, तो ये जो x लेंथ की स्ट्रिंग है और ये जो x लेंथ की स्ट्रिंग है x और x, ये देखो x और x इधर नहीं आई क्या? इधर कितनी आई? 2x। बोलो कोई दिक्कत? देखो ये यहाँ से यहाँ गई तो x स्ट्रिंग तो ये खाली होगी, x ये खाली होगी, तो ये स्ट्रिंग तो सीधी यहाँ से यहाँ, तो ये x और ये x कहाँ गई? x और x टोटल 2x हो गई, यानी ये 2x इधर गई है, ये 2x इधर गई है। ठीक है, अब अपन कहानी देखें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डबल है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डबल है। तो एक बात सुनो आप कि एक तो है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, और एक हो 1 सेकंड में 4 मीटर, तो ये होता है 4 मीटर पर सेकंड। तो बात तो वही है, मान लो 1 सेकंड में ये पुली x डिस्टेंस ऊपर गई, पुली गई x डिस्टेंस ऊपर, तो इधर से भी x खाली और इधर से भी x खाली, तो 1 सेकंड में पुली ऊपर गई तो इधर ये स्ट्रिंग नीचे गई, तो स्ट्रिंग नीचे कितनी गई? 1 सेकंड में 2x, यानी पुली तो गई टोटल x, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग तो x और x 2x है, लेकिन पुली तो इतनी गई है ना, x ही गई है, तो पुली से ये 2 गुना नहीं चलती क्या? यानी ये 2 मीटर पर सेकंड तो ये 4 मीटर, यानी ये वेलोसिटी v है तो ये 2v नहीं है क्या? तो ये अगर x चलती है तो ये 2x, तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी क्या है? 2v। पुली कहाँ गई? ऊपर, तो ये v, तो इसका v, तो इस ब्लॉक का क्या होगा? वेलोसिटी 2v। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a, तो इसका एक्सेलरेशन यानी वेग में परिवर्तन भी 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 2a आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझे क्या आप? ये कॉन्सेप्ट समझे क्या आप यहाँ पर? अब देखो बस और कहानी बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एक मेथड, एक फॉर्मूला बताऊंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेटा कॉन्सेप्ट ही होता है।
असली जो फिजिक्स है, जो फील आता है वो कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो हमें कॉन्सेप्ट ही तैयार रखने हैं, ठीक है। तो अब देखो इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही करवाऊंगा। हाँ, जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपन लास्ट में एक वीडियो लेके आ जाएंगे उस पर, और यहाँ पर भी साथ साथ में थोड़ा बहुत बताता रहूँगा, लेकिन फिर भी अपन करेंगे उसी से। तो देखो ये इतनी अगर x है और ये भी कितनी है x, और x 2x है, ठीक है। तो ये जो पुली है वो कितनी ऊपर गई, x ही ऊपर गई है। तो ये तो x गई है, लेकिन स्ट्रिंग तो x और x 2x है ना, तो इधर ये 2x आएगी, तो ये इधर कितनी जाएगी 2x। अब सेम टाइम में ये डिस्टेंस डबल है, डिस्प्लेसमेंट, तो इधर v, तो इधर ये क्या होगा 2v, अभी समझाया है। तो अब ये ब्लॉक देखो जैसे जैसे जितनी ऊपर पुली जा रही है, जिस वेलोसिटी से ऊपर पुली जा रही है उसी वेलोसिटी से इस पुली के टच में है 1 kg, तो ये 1 kg भी वैसे ही जाएगा। तो पुली का एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2a होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x यानी ये तो x ही ऊपर, लेकिन ये इधर 2x, तो ये होगा। तो ये भी a से, तो ये तो इसके टच में है, तो जितनी ये चलेगी उतनी ये, तो ये भी क्या कौन सी एक्सेलरेशन से जाएगी ऊपर a से। अब देखो टेंशन की बात देखें, तो ये 2 kg है, तो नीचे की और 2g, तो इससे दूर ये टेंशन क्या होगी t। अब ये पुली है, तो पुली पे जो टेंशन होगी इधर देखो, ये इधर भी t और इधर भी t। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। स्ट्रिंग क्या है? सेम, तो खींच तो सेम ही आएगी ना, एक स्ट्रिंग है तो सेम। तो ये t है इधर, है या नहीं? तो देखो पुली को खींचा जा रहा है, सीधी सी बात है। ये ब्लॉक है, इसको 2 आदमी खींच रहे हैं, एक तो इधर t लगा रहे हैं, एक दूसरा भी t सेम डायरेक्शन में लगा रहा है, तो 2t नहीं होगा क्या? अब जिस डायरेक्शन से ये ब्लॉक खींचा जा रहा है, एक ब्लॉक इसके यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ये 2t से खींचा जा रहा है, तो इसको ये स्ट्रिंग भी कितने से 2t से, यहाँ पे 2 आदमी लगे हैं। तो देखो इस पुली को t और t से खींचा जा रहा है, तो अब इस 1 kg को ये स्ट्रिंग, तो पुली किसको खींचेगी? ये पुली ऊपर जाएगी, तो ये पुली इस स्ट्रिंग को खींचेगी, तो इधर t और t लग रहा है, तो ये 1 kg को ऊपर की ओर कितने से खींचेगा 2t से खींचेगा, यानी t और जितना ये ऊपर उतना ये, तो इस स्ट्रिंग पे क्या लगेगा 2t टेंशन होगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। देखो भैया मूवेबल पुली की कहानी है, इतनी आसान नहीं है समझना, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया है तो ही समझ में आएगी, और अगर बेटा फिर भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो आप बैक करके भी देख सकते हो, 2 बार देखो। मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो लेक्चर है अपना 2 बार देखो, ठीक है। अब देखो ये नीचे की ओर 2g, तो ये रहा 2g, ठीक है। एक बार तो आप इस लेक्चर को सीधा देखो, फिर क्या है कि साथ में नोट्स लेके बैठो, तो पहले देखो फिर पॉज करके लिखो, फिर देखो फिर पॉज करके, साथ साथ दोबारा नोट्स बनाओ आप इसके। तो ये देखो नीचे की ओर 2g, और ये नीचे की ओर आ रही है, सीधी सी बात है, 1 से ये ज़्यादा है, तो ये नीचे की ओर 2g, फिर माइनस का t नेट फोर्स इज इक्वल m कितना है 2 इंटू a। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, इससे 2 गुना है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन a नहीं है, ये इधर जा रही है किससे 2a से, तो ये हो गया 2a। तो क्या आएगी 2g माइनस t इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके लिए देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर 2t और नीचे 1g, तो ज़्यादा ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो 2t माइनस नीचे 1g को आप सीधा g लिख सकते हो, तो ऊपर की ओर 2t माइनस g इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे 1 है मास m, और एक्सेलरेशन देखो a है, तो ma यानी 1a। बोलो कोई दिक्कत? अब इनको ऐड करना है, तो देखो भैया यहाँ पे तो t है माइनस का, यहाँ पे 2t है, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 को 2g से क्या आया 4g आ गया। देखो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से, तो 2g 4g माइनस का t और 2 2t
इज इक्वल 4a और 2 एट a। बोलो कोई दिक्कत? ये 2t माइनस का है, ये 2t प्लस का, कैंसिल आउट। ये 4g प्लस का, ये माइनस g, तो 4g माइनस g क्या आएगा? 3g इज इक्वल 8a और 1a 9a। यहाँ से a क्या आएगा? a 9 इधर चला जाएगा ना, तो 3g अपॉन 9 यानी a क्या आएगा? g अपॉन 3। कैंसिल आउट करोगे तो यही आएगा। अब देखो ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन माइनस में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2a था, तो 2 ये तो a का मान है, तो a क्या है? g2 और a की जगह g/3 और नीचे की ओर है तो माइनस 2a का लिखा, g/3 माइनस का। अब ऊपर की ओर इसका एक्सेलरेशन तो a ही है ना, क्योंकि पुली इससे ये जितना चल रही है उससे पुली आधी चल रही है। अगर ये 2x चल रही है तो पुली x चल रही है ऊपर, तो ये a क्या है यहाँ पे? फिर g/3 ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ से निकाल सॉरी एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, अपने को टेंशन निकालनी है, तो ये इक्वेशन उठा लो एक बार। 2t माइनस g इज इक्वल a, 2t माइनस जी इज इक्वल a। तो देखो यहाँ पर 2t माइनस का क्या है? g इज इक्वल a क्या है? a क्या है? g/3, तो ये रहा g/3। तो यहाँ से 2t इज इक्वल ये g इधर प्लस का g प्लस g/3, तो क्या आएगा इधर? ये 2t इज इक्वल 4g/3 आएगा। इसको सोल्व करोगे 1 तो 3g प्लस g 4g/3, और t देखोगे तो ये 2 ये आ जाएगा, तो यहाँ से t यानी 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ये इधर जाके, तो t इज इक्वल क्या आएगा? 2g/3। ये t इसकी टेंशन आ जाएगी। आप ऐसे निकाल सकते हो, मूवेबल पुली की कहानी है ये, आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बेटा। अब देखो यहाँ पर इस पे मैं पहले पॉज करके छाप लो। अब देखो यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन और कर लेते हैं मूवेबल पुली के, ताकि अपने को पता चले कि आखिर मूवेबल पुली का मामला है क्या। अब कहानी ये वही होती बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। ये पुली तो ऊपर जा रही थी, अगर ऐसा हो जाता, देखो ये पुली है, ये फिक्स्ड था मामला, ये यहाँ पे फिक्स्ड था, ये इधर, अगर ये 1 kg होता और ये होता 5 kg, तो सीधी सी बात है इधर क्या लगती? 5g, इधर क्या लगती? g या 1g लगती इधर। तो देखो 5g ज़्यादा है, तो अब ये मामला नीचे आता, तो ये पुली नीचे आती, पुली मान लो यहाँ आ गई। यहाँ आने का मतलब स्ट्रिंग पुली के इतनी, और इधर स्ट्रिंग कितनी? x, इधर भी स्ट्रिंग कितनी? x। देखो जब पुली यहाँ से यहाँ आई, तो जैसे ही पुली यहाँ आई तो इतनी लेंथ स्ट्रिंग की x बोली अपन ने, तो ये भी स्ट्रिंग की x, यानी पुली का जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो x था, लेकिन स्ट्रिंग x और x आई है, x और x आने का मतलब ये नीचे, तो ये ऊपर जा रही है, तो स्ट्रिंग जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आई है ये तो देखो फिक्स यहाँ से बंधा हुआ ही था, तो ये स्ट्रिंग तो इधर आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ है। अब स्ट्रिंग तो इधर से ही आ सकती है ना, तो इधर से स्ट्रिंग आई है, तो एक तो x ये और ये, यानी इधर से स्ट्रिंग कितनी है? 2x। तो अब ये 1 kg का ब्लॉक ऊपर की ओर कितना जाता? 2x। तो इससे चला तो ये 2 गुना ही है ना, तो अब ऊपर की ओर इसका एक्सेलरेशन 2a और इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर a होता। a क्यों होता? क्योंकि ये तो x चली है, जब ये x चलती है तो ये कितना चलता है? 2x। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डबल, क्योंकि पुली यहाँ से यहाँ आई है, तो पुली के स्ट्रिंग इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो ये भी स्ट्रिंग x, ये भी x, तो यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से तो ये स्ट्रिंग आई नहीं, तो स्ट्रिंग तो इधर से ही आई है ना, तो इधर से x और x इधर से कितनी आई है? 2x आई है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
ये कहानी। अब मूवेबल पुली की एक सीधी सीधी बात और बता देता हूँ कि ये जो पुली है जो मूव कर रही है, जो पुली मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालें, एक फॉर्मूले से कैसे निकालें, ये बात देखेंगे अपन। कि इतना लंबी चौड़ी कहानी, इतना कॉन्सेप्ट सोचना ही ना पड़े कि ये इधर एक्स चल रही है तो इधर ये 2x चल रही है। कैसे, देखो यहाँ पर अपन बेटा जी कहानी लेते हैं मूवेबल पुली की, कि मूवेबल पुली क्या है। देखो ये मामला है मूवेबल पुली का, ठीक है। इस पे ये स्ट्रिंग देखो, मूवेबल पुली पे ये स्ट्रिंग ऐसे लटकी है। तो यहाँ कोई m1 मास का ब्लॉक है और यहाँ कोई m2 मास का ब्लॉक है, दो ब्लॉक है। अब ये जो पुली है ऊपर की ओर जा रही है a एक्सेलरेशन से, यानी ये पुली कौन सी है, मूवेबल पुली है। ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है ये पुली। तो जैसे ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो इधर का मामला भी होगा। मान लो ये m1 क्या है, ज़्यादा है, तो इसका a1 बोल दो एक्सेलरेशन और इसका क्या बोल दो a2। अगर m2 ज़्यादा है तो a2 नीचे होगा क्योंकि ये m2 इधर आएगा। अगर m1 कम है, अगर ऐसा है m2 इज़ ग्रेटर देन m1 है तो m2 है तो ये नीचे की ओर m2g लगाएगा, ये नीचे की ओर क्या लगाएगा m1g। अब m2g ज़्यादा है तो ये a2 से नीचे आएगी और ये a1 से क्या करेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि ये कम है तो ये ब्लॉक नीचे और ये ऊपर। और साथ में ये पुली भी क्या है, मूवेबल, ये ऊपर की ओर जा रही है। तो इस पुली का एक्सेलरेशन अपन ने बोल दिया AP। इस पुली का एक्सेलरेशन अपन ने क्या बोल दिया, AP बोल दिया। अब हमें जो मूवेबल पुली है, फिक्स्ड पुली की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो मूवेबल पुली है उसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये जो AP है ये कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, A1 है, ये रहा A1 प्लस इसका एक्सेलरेशन क्या है A2, ये रहा A2 और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है, यानी पुली का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इन दोनों एक्सेलरेशन को ऐड करो और 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पुली का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब पुली का एक्सेलरेशन आने से पहले आप एक बात याद रखना बेटा, ये जो चीज़ है ये आप रखोगे विद साइन। विद साइन का मतलब ये नीचे की ओर आ रही है तो ये नेगेटिव है। ये A1 देखो M1 ऊपर की ओर जा रहा है तो ये क्या है, A1 क्या है, पॉजिटिव है। AP ऊपर की ओर जा रहा है तो AP भी क्या है, पॉजिटिव। अगर ये मूवेबल पुली नीचे की ओर आती तो इस AP का माइनस लेते अपन। तो ऐसे साइन से रखोगे तो AP देखो किसका है, प्लस का, इज इक्वल A1 देखो, A1 ऊपर की ओर साइन क्या लेते हैं, प्लस, तो A1 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह A2 देखो, A2 नीचे की ओर आ रहा है यानी माइनस का, तो A2 किसका है, माइनस का, अपॉन में 2, यानी क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल A1 है ही प्लस माइनस A2 अपॉन 2। यानी ये चीज़ अपन साइन से लिखेंगे, ये चीज़ अपन किससे लिखेंगे, साइन से लिखेंगे। यानी मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन निकालना हो तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको एक मूवेबल पुली का जो क्वेश्चन बताया वो इस ट्रिक से देखेंगे। यानी आप ये तो जानते ही हो AP क्या होता है, A1 प्लस A2 अपॉन में 2। अब यहाँ पर जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, पुली का जो एक्सेलरेशन निकाला था वो कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो पुली का एक्सेलरेशन है AP क्या है, A1 प्लस A2 अपॉन में क्या है बच्चों, 2, ठीक है बेटा जी। अब देखो अपने यहाँ पे क्या करते हैं,
वही क्वेश्चन लेके आते हैं अपन दोबारा। ये फिक्स्ड का मामला, अब यहाँ ये स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पे ये क्या थी, पुली थी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये भी क्या है, पुली, और ये पुली क्या थी, फिक्स्ड थी। और यहाँ पे देखो क्या था, 1 kg था, यहाँ पर क्या था 2 kg या 3 kg था, जो भी था। अब देखो आप यहाँ पे ये जो पुली है, ये तो नीचे की ओर क्या लगा रहा था 2g, ये नीचे की ओर 1g, तो ये 2g ज़्यादा लग रहा है तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से, यानी ये नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से, ये वाला। ये जब a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो क्या होगा, जितनी स्ट्रिंग ये नीचे आएगी उतनी स्ट्रिंग ये ऊपर आएगी। देखो यहाँ से तो ये फिक्स्ड है, यहाँ से तो ये फिक्स्ड है, ये तो यहीं पे ही रहेगी, तो जो स्ट्रिंग आएगी वो ये वाली आएगी ना, यानी यहाँ से ही आएगी। ये तो फिक्स्ड है, तो ये जैसे जैसे ये इधर आएगी स्ट्रिंग, तो ये जो पुली है ये ऊपर आती जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a बराबर क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो चलेगी नहीं। तो स्ट्रिंग कौन सी, इधर वाली चलेगी। तो जितनी ये चली है जिस एक्सेलरेशन से, वही एक्सेलरेशन इसका होगा a इधर ऊपर की ओर होगा। यानी देखो ये 2 kg वाला मामला इधर नीचे की ओर जा रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग आ रही है ये तो ये वाली आ रही है ना, यहाँ से तो ये बंधी हुई है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग, ये पुली ऊपर जाएगी तो a एक्सेलरेशन से इधर जाएगी। ये फिक्स्ड है, हिल नहीं रही, तो यहाँ पे a 0 और ये इधर a से जा रही है, यानी जितनी स्ट्रिंग यहाँ से जा रही है उतनी स्ट्रिंग इधर जा रही है ना। अरे माना पुली जैसे जैसे ऊपर आ रही है, तो जो स्ट्रिंग यहाँ से जा रही है वो स्ट्रिंग ही तो इधर जा रही है, तो a से ही जाएगी। तो इस पुली का जो एक्सेलरेशन होगा AP, वो क्या होगा a1 प्लस a2 अपॉन 2। तो AP देखो a1, ये a क्या है 0, प्लस a2 क्या है ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो a2 सॉरी a है, a2 a है अपॉन 2, यानी AP क्या आएगी a/2, क्या आएगी a/2 पुली की एक्सेलरेशन। और पुली की एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगी, क्योंकि ये पुली किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो पुली की एक्सेलरेशन AP क्या होगी a/2। अब देखो यानी कैलकुलेशन थोड़ी टफ ना बने, तो a/2 को क्या लिखना था अपने को, a लिखना था, यानी AP इस फॉर्मूले से इस पुली की जो एक्सेलरेशन है वो आ गई a/2। a/2 हमने एक चीज देखी थी कि जितनी अगर ये स्ट्रिंग x ऊपर और ये स्ट्रिंग भी कितनी x, तो ये और ये इधर स्ट्रिंग नीचे कितनी गई है 2x, यानी देखो पुली यहाँ गई तो सीधी सी बात है ये वाली स्ट्रिंग x और x मिलके 2x ही इधर गई है। तो पुली तो गई है x ऊपर और 2 kg गया है 2x नीचे, तो यहाँ पे वेलोसिटी दोगुनी हो गई ना v से, वेलोसिटी दोगुनी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दोगुना नहीं हुआ क्या इससे, अगर इधर a है तो इधर 2a नहीं हुआ क्या, हुआ। अब देखो ये a/2 है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था 2 kg है, वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो a से ये नीचे, तभी तो इसको a बोला था, तभी तो इसको a बोला था कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब देखो ये a से जब नीचे जाएगा तो पुली की जो एक्सेलरेशन है वो a/2 नहीं होगी क्या, a/2 होने का मतलब इस a से आधी होगी, इस a से क्या होगी आधी, तो अब इस a को अपन क्या ले लें 2a, तो ये क्या हो जाएगी a। अगर इसको ले लें अपन a/2, इसका एक्सेलरेशन क्या ले लें a/2, तो ये क्या हो जाएगी a/4। कहने का मतलब इससे इस पुली की एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर आधी, तो इसका एक्सेलरेशन अपन 2a लेंगे और इसका क्या लेंगे a और 2a, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर a/2, a/3, a/4 इस टाइप्स का मामला ले तो थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। अब देखो अपना लेक्चर वीडियो कितना बड़ा हो गया ये तो देखें, कितना हो गया 1 घंटे 10 मिनट। तो लो बेटा मैं फिर आपको 2 या 3 क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ ना।
3 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन फिर, क्योंकि फिर मूवेबल पुली को बीच में छोड़ना ठीक नहीं है ना। तो देखो अब देखो इधर ये मामला है, ये सरफेस है, यहाँ पर है 3 kg का एक ब्लॉक, ठीक है बेटा। फिर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो पुली है वो फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड है, तो ये स्ट्रिंग इस पुली से यूं, ठीक है। ये क्या है, ये फिक्स्ड है। अब यहाँ देखो एक पुली है ये वाली, यहाँ पर भी एक सरफेस है ये वाला, तो ये और ऐसे ये पुली, ठीक है। और इधर ये स्ट्रिंग यूं 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 ऐसे। ऐसा क्वेश्चन है कि ये देखो ये भी फिक्स्ड है और ये पुली भी क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ 3 kg का एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग ऐसे, ये स्ट्रिंग ऐसे, फिर यहाँ से ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। अब जो ये पुली है यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे क्या एक 1 kg का ब्लॉक। अब देखो ये और ये पुली तो फिक्स्ड है, ये और ये पुली तो क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन ये पुली फिक्स्ड नहीं है। आपको दिख रहा है ना, ये पुली है ये वाली, ये क्या नहीं है, ये पुली फिक्स्ड नहीं है। ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, यानी मूव कर सकती है। तो इस पुली को अपन क्या बोलेंगे, मूवेबल पुली बोलेंगे। इस पुली को अपन क्या बोलेंगे, मूवेबल पुली बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो 3 kg है, मास क्या है 3 kg, तो जो नीचे की ओर 3g लगेगा और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। ये और ये इक्वल इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल इक्वल, यानी 3 kg ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा। अब देखो ये 3 kg ऊपर नीचे नहीं जाएगा और 3 kg पर इधर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब देखो तो फोर्स किधर लग रहा है, ये 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, तो नीचे की ओर क्या लगेगी, 1g लगेगी, यानी mg फोर्स लगेगा। m1 है तो 1g लगेगा। अब जैसे ही ये ब्लॉक पे 1g लगेगा नीचे की ओर, तो इस स्ट्रिंग में खिंच आएगी, स्ट्रिंग में खिंच आएगी, यानी 1 kg नीचे चलेगा, यानी ये जो ब्लॉक है 1 kg वाला, ये क्या चलेगा, नीचे चलेगा। अब 1 kg वाला जैसे ही ये नीचे चलेगा, तो ये नीचे चलेगा, तो ये पुली क्या होगी, ये भी नीचे आएगी, यानी ये पुली यहाँ है पहले, ये पुली यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और ये 1 kg वाला ब्लॉक नीचे आ गया। ये 1 kg वाला ब्लॉक नीचे आ गया, तो ये पुली भी तो नीचे ही आएगी ना, देखा मूव कर रही है। अब पुली नीचे आ गई, तो पुली देखो इधर ये कितनी डिस्टेंस है, x, तो ये पुली इधर आ गई, तो इधर ऐसे स्ट्रिंग नहीं है क्या, तो ये स्ट्रिंग x है, तो स्ट्रिंग इस साइड वाली भी तो x है ना, नहीं समझेगी। देखो दोबारा देखो, ये पुली जैसे ही नीचे आई है, तो देखो ये नीचे आई है, तो स्ट्रिंग इसके दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये x है तो ये भी x चल रही है, यानी यहाँ स्ट्रिंग कितनी यूज हुई, ये x और ये x कितनी यूज हुई, 2x चली, हालांकि x ही है, लेकिन स्ट्रिंग यूज कितनी हुई, 2x। अब देखो यहाँ से ये फिक्स्ड है, तो ये वाली स्ट्रिंग तो इधर आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो ये स्ट्रिंग इधर नहीं आ सकती। तो अब इधर कौन आए, 3 kg वाला मामला इधर आए, यानी ये इधर आए। अब इस पुली को भी नीचे खींचा गया है, तो पुली से दूर क्या लगती है, टेंशन T और T लगती है। अब देखो ये स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग सेम है, तो इस पुली पे इधर T, इस पुली पे इधर T, तो अब ब्लॉक से दूर लगती है टेंशन, तो इस पे भी तो इधर T लगेगी।
अब इस पुली पे इधर टी, तो ये जो 2 kg वाला ये जो ब्लॉक है इस पे इधर कितना लगेगा, 2t नहीं लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि इसको खींचा जा रहा है ऊपर टी और टी से, तो ये 2t होगा ये स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रिंग तो ये थी सेम, ये स्ट्रिंग तो चेंज हो रही थी ना, देखो ये स्ट्रिंग तो सेम थी, लेकिन ये जो 2 kg वाली है ये तो सेम चेंज हो रही थी, तो इधर टेंशन T तो इधर टेंशन T, तो ये मामला है, तो इधर ये कितना लगेगा, 2t। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये x और ये x, यानी ये I तो नीचे खिसकी तो x ही है, लेकिन इसको स्ट्रिंग तो 2x चाहिए, यानी x इधर चाहिए, x इधर चाहिए, तो इधर से तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब ये इधर से आई है ना 2x चल के, यानी 3 kg ब्लॉक इधर 2x चल रहा है, तभी तो ये स्ट्रिंग 2x इधर आई है, x और x इधर से फिक्स्ड है। तो देखो ये पुली नीचे चली x, नीचे चली x, यानी अपन ने बोला एक्सेलरेशन a बोल दिया, नीचे चली x यानी एक्सेलरेशन a बोल दिया, जितनी ये नीचे चली उतना ही 1 kg चल रहा है, तो 1 kg का भी एक्सेलरेशन उतना है। अब ये x चली है, लेकिन ये इधर से स्ट्रिंग 2x नहीं चली क्या, तो वेलोसिटी 2 गुना, यानी इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इधर 2a होगा, यानी पुली से इसका 2 गुना क्यों होगा, क्योंकि ये तो x ही चली है, लेकिन ये इधर इसको 2x चलना पड़ा 2 गुना, तो एक्सेलरेशन 2a होगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो पुली का AP। देखो ये पुली देखो नीचे की ओर आई, तो ये स्ट्रिंग देखो इधर आई, यूं आई है यानी आई है, तो ये स्ट्रिंग इधर आई है, तो अब इसको बोल दिया A एक्सेलरेशन से ये इधर आई है नीचे ये पुली, तो ये A से इधर आई है, तो जिस A से ये इधर आएगी, यानी ये स्ट्रिंग जिस एक्सेलरेशन से, ये स्ट्रिंग जिस त्वरण से इधर आएगी उसी त्वरण से ये स्ट्रिंग इधर जाएगी A इधर, लेकिन इधर का मामला तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ये A क्या होगा, 0 होगा। ये तो एक त्वरण से इधर आई है, लेकिन ये A क्या होगा, 0, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये तो चल ही नहीं रही, तो जितनी ये चलेगी उतनी ये चलेगी, तो इधर AP क्या है, देखो A1 क्या है यहाँ पे A है, प्लस A2 क्या है यहाँ पे 0/2, यानी पुली क्या एक्सेलरेशन क्या है, A/2, यानी इस पुली का एक्सेलरेशन क्या है, A/2। कब, जब 3 kg A एक्सेलरेशन से चले, जब 3 kg A एक्सेलरेशन से चले तो पुली का A/2 का मतलब 3 kg का जो एक्सेलरेशन है उससे ये आधा, तो 3 kg का अपन ने 2A ले लिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, तो इसका आधा हो गया A। आप ऐसे इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो मामला आसान हो जाएगा। कैसे, अब इसकी इक्वेशन बनानी है अपने को। क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। ये x ये तो आप डायग्राम बना ही लोगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि ये 2t अपने को दिखे। ठीक है, अब देखो इधर ये 1 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है क्योंकि 1g लग रहा है, तो नीचे आ रहा है तो ज़्यादा कौन सा है, 1g। नीचे माइनस का क्या है, ऊपर की ओर इधर देखो ये एक्सेलरेशन क्या है, 2t, तो 2t इज इक्वल एफ नेट यही होगा, नीचे की ओर ज़्यादा तो 1g माइनस 2t m कितना है 1 और a नीचे की ओर है ये रहा, तो 1a ये हो गया, इसकी हो गई। इधर ये फिक्स्ड है। अब 3 kg वाले ब्लॉक का देखें तो इधर देखो इधर कितना लग रहा है t, तो ये लगा t इज इक्वल, इधर देखो ये t लगा तो ये 2a एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है और ब्लॉक क्या है m कितना है 3, तो m 3 इंटू a बोले तो 3 kg का एक्सेलरेशन 3 kg का a नहीं 2a, तो m a की जगह क्या लिखोगे 2a। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इसका 2a लिखोगे, इसका मतलब ये क्या है t इज इक्वल 3 और 2 6a हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को लिखेंगे 1g माइनस 2t इज इक्वल a, ये तो यहाँ से लिखी थी। अब यहाँ से जो लिखी है वो क्या है t इज इक्वल 6a m 3a क्या है 2a, तब तो 6a आया है। अब इसको जोड़ोगे तो t कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो ये फिर देखो 1g को मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा, g माइनस 2t इज इक्वल a। अब 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई, तो t की जगह 2t इज इक्वल 6a को 2 से 12a, यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2t माइनस का 2t प्लस का, तो g इज इक्वल a और 12a क्या आएगा 13a। अपने को एक्सेलरेशन चाहिए a, तो यहाँ से a क्या आएगा, ये g है 13 अपॉन में, तो g अपॉन 13, g अपॉन क्या आएगा 13 आएगा, यानी 13 इधर आ गया, ये a आ गया। तो अब देखो ये इधर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो नीचे साइन माइनस का लेते हैं, तो माइनस का g अपॉन क्या आएगा 13 नीचे की ओर आएगा। अब इधर देखो, इधर एक्सेलरेशन 2a था, तो इस साइड एक्सेलरेशन प्लस का, इधर माइनस का, इधर माइनस और इधर प्लस का होगा, तो 2a कितना है, a है g/13, तो 2g अपॉन 13, ये है 2a, ये रहा g अपॉन 13। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, t निकालना हो, तो t इज इक्वल क्या होता है 6a, तो t इज इक्वल 6a, t इज इक्वल 6, और a क्या है, क्योंकि a यहाँ पे, यहाँ 2a एक्सेलरेशन था, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, तो 2a यानी एक्सेलरेशन ये होगा, लेकिन यहाँ पे तो a ही रखेंगे ना, a है, तो 6 इंटू a क्या है, a है g अपॉन 13, तो क्या आएगा t इज इक्वल 6 अपॉन 13g, यानी ये आपका आ गया टेंशन t, यानी स्ट्रिंग में टेंशन आ गई, स्ट्रिंग में क्या आ गई टेंशन आ गई। ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, ये तो फिक्स्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, a 0 है, यहाँ पे a है ही। अब ये पॉज करके छाप लो, कितने टाइम का लेक्चर बन गया बेटा, 1 घंटे 22 मिनट का ही हुआ है ना, तो अपन 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना यहाँ पे। और अब देखो इसको रफ कर दूं मैं, अच्छा महसूस हो रहा है। आज का लेक्चर भी शायद 2 घंटे के आसपास चला जाएगा। ये क्वेश्चन अपन एक नॉर्मल सा कर रहे हैं, इसके बाद बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा की बुक का, तो उसमें बड़े बड़े इंसान फंस जाते हैं, आप भी फंसे होंगे अगर वो क्वेश्चन देखा होगा तो, है ना। तो वो क्वेश्चन अपन बड़े ही अच्छे ढंग से देखेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारी ट्रिकें अपने यूज़ में आएगी। एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर है वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन करेंगे वो। अब देखो ना, आपको बता देता हूँ मैं, अब देखो मूल्यों में दिक्कत हो गई ना, काफ़ी टाइम से लिख दिया। ये लो, ये है 2m, ये क्या है 2m, ठीक है बेटा। अब इसका मास 2m है, और यहाँ पे एक पुली लगा दी जो मूवेबल है, फिक्स्ड नहीं है। ये पुली क्या है, मूवेबल है, ठीक है। अब ये पुली मूवेबल है, और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है ऐसे। तो ये मूवेबल पुली है, और इसकी एक स्ट्रिंग यहाँ पे बांध दी यहाँ, और इधर मास लटका दिया। ये 2m था ना, इधर m लटका दो, मान लो कोई भी लटका दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट, थोड़ा सा हाथ में गड़बड़ हो गई ना। अब देखो यहाँ पे 2m है, और ये वाली पुली कौन सी है, मूवेबल, ये वाली फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स की गई है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो मूवेबल पुली है उसकी एक्सेलरेशन निकालो, तो आप इससे निकाल लो चाहे, सीधी सी बात है, मूवेबल पुली की जो एक्सेलरेशन है वो इससे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन।
इससे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब देखो कैपिटल एम है तो नीचे की ओर क्या लगेगा, कैपिटल एम जी लगेगा। अब इस साइड तो कोई एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं। अब एम है तो नीचे की ओर एम जी लगेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, वो कौन सी आएगी स्ट्रिंग में टेंशन, टी आएगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगी, इधर टी आएगी। टी आएगी तो क्या होगा, देखो ये स्ट्रिंग है तो इस एम को ये इधर खींच रहा है तो मूवेबल पुली पे टेंशन किधर होगी, इधर टी, और इस पर भी टेंशन टी इधर होगी। यानी जहां पर भी अपन टेंशन देखते हैं वो इससे क्या होती है, थोड़ी दूर होती है टेंशन। यानी कोई बॉडी कोई ब्लॉक उससे दूर जाती है टेंशन। तो एम से टेंशन इधर तो पुली पे इधर टी, यानी टी इससे खींचा जा रहा है, इससे खींचा जा रहा है तो 2m पे इधर टी और टी, तो 2m पे भी जितनी आगे पुली जाएगी इतनी आगे ये, तो इस पर भी टेंशन क्या होगी, 2t होगी। अब देखो mg है तो ये इधर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो 2m तो इधर जाएगा ही नहीं। अब 2m इधर नहीं जाएगा तो 2m पे नीचे की ओर क्या लगेगी, 2mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2t t इधर। अब देखो m पर mg लग रहा है तो m नीचे आया मान लो 2x, m नीचे कितना आया 2x, m 2x नीचे आने का मतलब ये स्ट्रिंग 2x आई, यानी ये वाली स्ट्रिंग है ना ये इधर आ गई 2x, ये इधर 2x आ गई, लेकिन ये पुली इधर कितनी आएगी, पुली तो यहाँ पे इतना ही आएगी। इतना आने का मतलब ये डिस्टेंस भी x और ये डिस्टेंस भी क्या x, तो देखो x ये स्ट्रिंग और x ये, तभी तो ये 2x आई है। अरे ये 2x नीचे की ओर गई है, इसका मतलब x ये हो गया, x ये हो गया, तो पुली तो यहाँ से यहाँ x ही चली है ना, पुली तो x ही चली है, तो पुली के इस साइड भी तो स्ट्रिंग चली, इस साइड यानी x और x कितना चली है 2x। अब देखो जितना ज़्यादा आगे पुली चली है उतना ही 2m मास चला है, यानी जितनी पुली आगे जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग की ये लेंथ जितनी है उतनी रहनी है, तो जितनी आगे पुली जाएगी उतनी ही आगे 2m नहीं जाएगा, क्या जाएगा। अब देखो ये स्ट्रिंग नीचे जा रही है a से, ये वाली, तो अब देखो ये स्ट्रिंग भी इधर किससे जा रही है, इधर a से जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स्ड है तो इसका a क्या ले लो 0, इसका a क्या ले लो 0, तो AP क्या होगा, AP ये इधर a से जा रही है तो a प्लस ये फिक्स्ड है, तो देखो जितनी स्ट्रिंग ये जिस एक्सेलरेशन से जा रही है उसी से ये जाएगी, तो ये a प्लस A2 क्या है, ये फिक्स है, तो ये स्ट्रिंग तो कहीं नहीं जा रही ना, यहाँ पे फिक्स है, तो ये 0/2, यानी AP क्या आएगा यहाँ से A/2 आएगा। A/2 आने का मतलब AP बोले तो इस पुली का एक्सेलरेशन, पुली का एक्सेलरेशन A/2 कब होगा, जब ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाए ऐसे। अगर मैं बोल दूं देखो ये A से तो पुली का A/2 यानी इसका आधा है, इसका क्या है आधा है। अगर मैं ये बोल दूं ये 2A से नीचे जा रही है तो इसका आधा क्या होगा, पुली का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A। हमने बोल दिया ये 2A एक्सेलरेशन से कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है वो जा रहा है, तो पुली इधर किससे आ रही है A से। या आप ऐसे सोच लो कि ये जो स्ट्रिंग है ये जब 2x नीचे जाएगी, देखो ये पुली इधर x आई, पुली इधर x आई, इसका मतलब x स्ट्रिंग तो ये और x स्ट्रिंग ये है, तो x और x ये इधर तो 2x गई है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 2 गुना, तो वेलोसिटी 2 गुना, तो एक्सेलरेशन भी 2 गुना है, वैसे समझ लो चाहे। अब इसका क्या बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से देखो ये नीचे आ रही है तो ये क्या होगी कैपिटल mg नीचे की ओर, ऊपर की ओर t लग रहा है तो माइनस का t इज इक्वल, नीचे देखो मास क्या है m इंटू एम ए कितना है 2a, तो ये रहा 2a, तो क्या आएगा mg ये था ही माइनस का t और 2ma, मास तो m है लेकिन एक्सेलरेशन तो 2a है ना बेटा। अब इसके लिए देखो इस 2m पे इधर 2t लग रहा है ना, क्योंकि इधर भी t इधर भी t, तो इस पे 2t लगेगा, तो इस पे क्या लगा 2t इज इक्वल, क्योंकि जिस फोर्स से इसको खींचा जा रहा है इधर
टी और टी दोनों तरफ ऐसे खींचा जा रहा है, उतना ही उतना ही टेंशन इस रस्सी में, यानी 2t से इसको खींचेंगे। ये रस्सी देखो ये सेम है, तो यहाँ पे तो टेंशन सेम होगी, लेकिन ये स्ट्रिंग बदल गई तभी तो इसकी 2t है, वरना ये सेम होती तो इसकी भी टेंशन t, क्योंकि मटेरियल सेम, खिंच भी सेम होती तो t t t t होती। ठीक है, अब देखो 2t, ये 2t से इधर फोर्स लग रहा है तो 2m ये रहा। अब देखो पुली जब इधर जा रही है a एक्सेलरेशन से, तो जितनी इधर पुली जाएगी उतना इधर तो 2m मास जाएगा, तो 2m मास भी कौन से एक्सेलरेशन से जाएगा, m a से जाएगा, तो m और a की जगह एक्सेलरेशन m, तो 2m है ही यहाँ पे। अब देखो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 2t है ये t, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो mg को 2 से, तो क्या आया बेटा 2mg, 2 से t को माइनस 2t इज इक्वल 2ma को 2 से 4ma, यानी कुछ नहीं किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को 2t इज इक्वल 2ma। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो a बराबर b है, यानी a भी 2 है b भी 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा करो, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2b, तो a 2 था तो 2 गुणा 2 4, b भी 2 था तो 2 गुणा 2 4, यानी 4 बराबर 4, कोई फर्क पड़ता है क्या, इक्वेशन यानी ये तो इक्वल ही रहेगी ना, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये माइनस का 2t, ये प्लस का ये गया, तो इधर क्या है 2mg, 2t माइनस प्लस गया, फिर देखो 4ma और क्या है 2ma, यानी क्या आएगा 6ma, यानी 2 ये यहाँ पे 3, m से m गया, तो यहाँ क्या बचा g इज इक्वल 3a, नहीं आया क्या, इनको कैंसिल आउट किया, m से m 6 2 3a, अब यहाँ से a निकालना है तो a क्या आएगा g/3। तो देखो नीचे की ओर 2a एक्सेलरेशन है, तो 2 और a कितना है g/3, तो 2g/3, लेकिन नीचे की ओर है तो माइनस, इसका एक्सेलरेशन इधर है a, इधर प्लस लेते हैं तो इधर ले लो g/3, किसका प्लस का, इनका क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। अब इनका क्या निकालना है अपने को, इनकी टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है तो अपने पास ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नहीं ये है ना 2t इज इक्वल 2ma, ये रहा, तो देखो 2t इज इक्वल 2ma, ये इक्वेशन यहाँ से निकाली है ना, ये फोर्स और ये ma यानी 2m इंटू a, ये रहा, तो देखो 2 से 2 गया तो t इज इक्वल क्या आया ma, तो t इज इक्वल कैपिटल M है ही और a की जगह क्या आएगा g/3, यानी ये टेंशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी टेंशन आ जाएगी t, यानी ऐसे t निकाल सकते हैं यहाँ a लिख के, ये तो आपने कर ही लिया। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, HC वर्मा की बुक का, और क्वेश्चन नंबर 28 है, अगर आपने उस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ा है ना बेटा, तो वो क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा, वो अपन अब करेंगे। ठीक है, तब तक पॉज करके छाप लो, 1 घंटे 34 मिनट का ही वीडियो है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है अपने यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि फिर पुली की प्रॉब्लम्स लास्ट में ही लेके आएंगे अपन चैप्टर पूरा होने के बाद, तो ये फेमस क्वेश्चन है, ये बड़े ही अच्छे ढंग से देख लेना, यानी कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि अपने को आराम से करना है, और फिर मैं ना इसको पूरा भी नहीं करवाऊँगा, एक स्टेप निकालूंगा, फिर आप आगे निकाल के बताओगे आप मेरे को, बस यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखना बेटा जी, आप यहाँ पर अब देखो एनसीईआरटी का, सॉरी HC वर्मा की बुक का क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इधर ये एक दृढ़ाधार है, यहाँ से
ये एक पुली और ये पुली है फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ ये स्ट्रिंग है, देखो पहले साथ साथ क्वेश्चन देख लिया करो आप। ये है 1 kg का ब्लॉक और ये दूसरी स्ट्रिंग इधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस पुली पे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लटका है 2 kg का मास। ये देखो ये स्ट्रिंग है इस पुली के ऊपर से और यहाँ पे लटका है 3 kg का मास। तो देखो ये पुली तो फिक्स्ड थी, ये पुली है, ये कौन सी है, मूवेबल पुली है, ठीक है। ये पुली मूवेबल है, ये 1 kg, ये डॉट फिक्स्ड है। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना है कि ये 1 kg है, ये 2 kg, तो नीचे की ओर क्या लगेगा इसमें 2g, इधर क्या लगेगा 3g। अब यहाँ पे वो कहानी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे एक साथ काफ़ी मोशन हो रहे हैं। काफ़ी मोशन होने का मतलब ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये देखो ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में आपको पता है कि 3 kg ज़्यादा है तो 3g नीचे, यानी 3 kg नीचे आएगा, 2 kg ऊपर। ध्यान से दोबारा देखो, ये मूवेबल पुली है तो ये स्ट्रिंग में देखो 3 kg नीचे और 2 kg ऊपर, 3 kg नीचे और 2 kg ऊपर, यूँ यानी ये नीचे आएगी, ये ऊपर आएगी, पता है। यानी एक मोशन तो ये हो रहा है, साथ में ये जो पुली है इधर तो देखो 1 kg है, तो ये जो मूवेबल पुली है ये भी तो नीचे आ रही है ना, इधर ये पुली भी तो नीचे आएगी क्योंकि ये मास ज़्यादा है तो ये नीचे आएगी, ये 1 kg कम है तो ये ऊपर जाएगा। अब ये पुली नीचे आएगी, ये आई इधर मान लो a1 एक्सेलरेशन से, ये पुली नीचे आई a1 एक्सेलरेशन से इधर आई, ये a1 से आई है। इधर देखो जितनी ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रिंग सेम ही है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना बेटा, ये स्ट्रिंग क्या है सेम ही, तो ये स्ट्रिंग जितना नीचे जाएगी ये स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग उतना ही क्या होगी ऊपर, यानी जितना ये ऊपर उतनी ये स्ट्रिंग नीचे, यानी ये उतनी ये पुली नीचे। तो ये देखो ये a1 एक्सेलरेशन से ये पुली नीचे जा रही है तो ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रिंग जितनी ऊपर उतनी ये स्ट्रिंग नीचे, यानी उतनी नीचे पुली। तो देखो एक तो ये ऊपर और ये पुली नीचे, एक मोशन तो ये हो गया। अब साथ में देखो कि ये 2 kg वाला मामला है, ये क्या है 2 kg वाला मामला, तो ये स्ट्रिंग देखो इधर, तो ये 2 kg ऊपर और 3 kg क्या होगा नीचे, क्योंकि ये मास। अब देखो एक तो ये स्ट्रिंग ऐसे और ये स्ट्रिंग भी ऐसे, दो मोशन हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये ऐसे पुली नीचे आ रही है और साथ साथ में 2 kg ऊपर और 3 kg नीचे जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जितनी स्ट्रिंग ये इधर, ऐसा मामला नहीं होगा क्योंकि साथ साथ पुली नीचे आ रही है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो 3 kg है ये तो स्पीड से नीचे आ रहा है, 3 kg तो क्या आ रहा है स्पीड से नीचे, और 2 kg स्लो ऊपर जा रहा है। आपको ऐसा फील आएगा, क्यों, क्योंकि पुली नीचे आ रही है, पुली नीचे आ रही है, पुली नीचे आ रही है, तो आपको क्या फील आएगा कि 3 kg तो नीचे स्पीड से आ रहा है और 2 kg ऊपर स्लो जा रहा है, क्योंकि पुली नीचे 2 kg ऐसे और ये इससे दूर जाएगा ही तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पुली साथ में मूवेबल है, तो ये 3 kg तो तेज़ी से आएगा, ये 2 kg स्लो, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा, तो पुली नीचे आ रही है तो ये तो वेलोसिटी कम और इसकी ज़्यादा, तो इसका एक्सेलरेशन अपन ने बोल दिया a2 और इसका क्या बोल दिया a3। अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करो तो ये होगा। अब ये मूवेबल पुली है और मूवेबल पुली वहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि AP इज इक्वल A1 प्लस A2 अपॉन 2। अब देखो ये जो पुली है इसका एक्सेलरेशन ये नीचे की ओर A1 है, तो AP माइनस का A1। अब ये 2 kg वाला है, देखो A2 ऊपर की ओर प्लस, तो A1 किसका है 2 kg वाला A2।
अब देखो 3 kg वाला A3 नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर, तो फिर माइनस, क्योंकि A1 माइनस ये माइनस, तो यहाँ पे A3 अपॉन में 2, ये मामला है। तो पुली इज इक्वल A1 यानी ये था, प्लस A2 यानी ये माइनस का, क्योंकि ये नीचे माइनस ये प्लस, ये आ गया A1। अब यहाँ से देखो आप इक्वेशन 2 को इधर भेजोगे तो माइनस 2A1, 2 इधर माइनस 2A1 इज इक्वल A2 माइनस A3, इसको आप बोल देना इक्वेशन फर्स्ट। पोज करके छाप लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये पुली का एक्सेलरेशन है। A1 था नीचे की ओर, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा था उसी एक्सेलरेशन से ये जा रही थी, तो A1 नीचे की ओर है, तो AP का माइनस A1, ये प्लस ये, तो ये ऊपर की ओर तो प्लस का, ये नीचे की ओर तो माइनस का, अपॉन में 2, क्योंकि पुली का यही होता है ना, इधर देखा था ना अपन ने, AP इज इक्वल A1 प्लस A2 अपॉन 2, ये देखा था। अब ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन, क्योंकि साथ में 2 kg ऊपर 3 kg नीचे, और यहाँ से देखेंगे तो अपने को लगेगा 3 kg जल्दी से नीचे आ रहा है, 2 kg स्लोली ऊपर जा रहा है, ऐसा फील आएगा अपने को यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो देखो ध्यान से, ये छाप लिया होगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको पॉज करके छाप लो। अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, टेंशन देखेंगे। तो ये स्ट्रिंग है, तो इसमें खींच तो आएगी, तो देखो T इसमें इधर बॉडी से दूर, यानी इस ब्लॉक से दूर, T इधर, तो इस ब्लॉक से दूर T इधर। देखो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो इधर T और इधर T, तो इस पुली पर टेंशन इधर क्या लग रही है, T, और इस पुली पर इधर टेंशन क्या लग रही है, T। क्यों, क्योंकि देखो एक स्ट्रिंग है, इसको ऐसे खींचो, रस्सी को ऐसे खींचो, तो खींच तो सेम आएगी ना, यहाँ पे इस साइड जो टेंशन है और यहाँ पे इस साइड जो टेंशन है वो सेम होगी, खींच सेम होगी। तो देखो इस रस्सी में खींच इधर T है तो इधर भी, यानी खींच तो सेम होगी, यानी इस पुली पे देखो इधर भी T और इधर भी क्या है, T, तो अपोजिट साइड ये T, तो इधर क्या होगी 2T, यानी इस साइड क्या होगी 2T। तो ये देखो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम है, तो इधर भी ये क्या होगी 2T, और नीचे की ओर क्या लग रहा है 1 kg है तो 1G। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन इसको रफ कर देते हैं और इसको भी क्या कर दो, रफ कर दो। अब ये काम की बात नहीं है, अब काम की बात क्या है, देखो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, किसकी, इसकी। तो ये 1 kg ऊपर जा रहा है, देखो कौन सी एक्सेलरेशन से, A1 से, 1 kg ऊपर जा रहा है A1 से, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है 2T, तो जहाँ जा रहा है उसको प्लस का 2T माइनस, यानी इधर 2T फोर्स है, तो नीचे की ओर 1G, 1G बोले तो G, तो माइनस का क्या आएगा G, यानी F नेट इज इक्वल MA, M 1 है और A क्या है A1 ऊपर की ओर, तो 1A1 MA, तो 1A1, यानी इसको मैं आप यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा A1 लिख सकता हूँ, ये हो गया। इसके बाद देखो 2 kg की इक्वेशन, तो देखो 2 kg क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा नीचे वाले से, T ज़्यादा, तो T माइनस, देखो T ज़्यादा है माइनस, नीचे की ओर क्या है 2G इज इक्वल, एक्सेलरेशन क्या है 2, और इधर एक्सेलरेशन सॉरी मास क्या है 2 kg, और एक्सेलरेशन A2 MA, M2 A क्या है A2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 kg पे, तो ये 3 kg का जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है, 3 kg का ब्लॉक क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, तो फोर्स नीचे क्या है 3G माइनस इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर टेंशन T इज इक्वल MA, M यहाँ पे कितना है 3 और A कितना है, देखो इस पर A3 से इधर जा रहा है ना, ये इधर तो ये A3, ये अलग अलग क्यों आया आप जानते हो। ठीक है, ये मामला है। अब यहाँ से पहले अपन टेंशन निकालेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा। अपने को बोल दे कि मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन निकालो यानी A1 निकालो, या बोल दे 2 kg वाले का एक्सेलरेशन निकालो यानी A2 निकालो, या बोल दे 3 kg वाले का एक्सेलरेशन निकालो A3 निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो माइनस का 2
a1 क्या है, इधर देखो a1 की वैल्यू क्या है 2t माइनस जी, तो देखो माइनस का 2 तो है ही, a1 की जगह 2t माइनस जी, यानी a1 की जगह ये वैल्यू पुट की है। फिर इज इक्वल a2, देखो a2 क्या होगा यहाँ से, ये तो a2 है, 2a2 ये है, तो यहाँ से a2 क्या होगा, देखो a2 ये 2 इधर चला जाएगा, तो a2 क्या होगा t माइनस 2g, और ये 2 इधर अपॉन में, यहाँ से a2 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे a2 की जगह क्या लिखोगे t माइनस 2g अपॉन 2, t माइनस 2g अपॉन 2। a2 निकालना है तो 2 को इधर डिवाइड में भेज दो। अब a3 निकालना है तो यहाँ से a3 क्या आएगा, 3 को इधर भेज दो, तो 3g माइनस t तो है ही, 3 इधर अपॉन में आएगा, यहाँ पे गुणा में है, तो फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और a3 की जगह यहाँ पे क्या आएगा 3g माइनस t अपॉन 3, यानी 3g माइनस t अपॉन 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ये लो बेटा। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो देखो -2 और 2t, माइनस का 4t आएगा, तो -40, -2 2 माइनस का 40, फिर -2 और -g प्लस का 2g, -2 और -g प्लस का 2g आएगा। अब इधर देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 3 6 आ गया, तो इधर 3t माइनस 3 और ये 6g माइनस यहाँ पे 3 है तो 2, तो यहाँ पे 2 3 6g और माइनस 6 3 2 माइनस का 2t, ये लो। नहीं रुको है ना, a3 है यहाँ पे, तो a3 क्या आया था अपना 3g माइनस टी अपॉन 3, 3g माइनस टी अपॉन 3, ऐसे था 3g माइनस टी, हाँ ऐसे लो, क्योंकि सीधा नहीं ले सकते ना, क्योंकि माइनस अंदर ये फिर प्लस बन जाएगा, नहीं समझे क्या? यानी ये माइनस है, इसको ऐसे कैसे खोल सकते हैं, माइनस इससे गुणा होगा तो -3g, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3g माइनस टी तो इधर ही आया ना, तो यहाँ पे ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो इसको एक बार ब्रैकेट में ले लो, तो ये देखो माइनस का 4t प्लस का 2g इज इक्वल 3t माइनस 6g, और ये माइनस प्लस माइनस का 6g माइनस माइनस प्लस 2t, कुछ नहीं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, और अपॉन में 6 है, ये रहा। अब 6 को इधर भेज दो, तो 6 इधर भेजोगे तो इससे मल्टीप्लाई क्या होगा 6 4 माइनस का 24t प्लस 6 को 2 से 12g इज इक्वल, इसको सेम छाप दो 3t माइनस 6g, और 6g क्या होगा, सॉरी 3t और प्लस 2t 5t, माइनस 6g माइनस का 12g, ये 6 इधर मल्टीप्लाई करवाई दिया। अब t को एक तरफ, यानी ये 24t इधर भेज दो और -12g इधर लाओ, तो ये 12g और ये माइनस का 12g इक्वल के इधर आते ये भी प्लस का 12g, ये 24t इधर जाते ही प्लस का 24, देखो ये इधर प्लस का, ये इधर भी प्लस का आ जाएगा। अब इधर ये पहले से ही क्या है 5t, कुछ नहीं किया, यानी -24t को इधर लेके गए हैं और -12g को इधर लेके आए, तो ये इधर प्लस का, ये इधर प्लस का हो गया, तो 12g और 12g क्या हो गया 24g इज इक्वल 24 और 5 29t, तो यहाँ से आप t निकालोगे ये, तो क्या आएगा 24 अपॉन 29, 24 29 और g, यहाँ से ये आ गया t आपका, टी निकालोगे तो 29 इधर, हाँ ठीक है ये आ गया। टेंशन आ गई, टेंशन किसकी आई है, ये टेंशन, ये टी और ये टी आई है। अगर आपको निकालनी हो इस स्ट्रिंग में टेंशन, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है 2t, देखो ये तो इस स्ट्रिंग में टेंशन t है, लेकिन इस स्ट्रिंग में निकालनी हो तो टेंशन 2t है, तो टेंशन 2t है, इसका मतलब 2 इंटू टी की जगह 24 अपॉन 29g, यानी 2t क्या आ जाएगा फिर अपना 2 और 24 यानी 48 अपॉन 29g, यानी सीधी सी बात है t का 2 गुना हो जाएगा इस स्ट्रिंग की टेंशन। अब अपने को एक्सेलरेशन निकालना है,
अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसको एक बार पॉज करके छाप लो, मैं अभी रफ कर रहा हूं। ये जो अपना वीडियो लेक्चर है, ये बेटा आप कम से कम 2 बार तो देख ही लेना, और मूवेबल पुली वाला तो ज़रूर देखना, और बड़े ही अच्छे ढंग से ध्यान लगा के देखना इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट होने के बाद तो कैलकुलेशन है। अब देखो अपने को निकालना हो, यानी पुली की एक्सेलरेशन निकालनी हो, या 2 kg वाले की निकालनी हो, या 3 kg वाले की निकालनी हो, या 1 kg। 1 kg की A1 है और पुली की भी क्या है, A1 है। अगर इसकी निकालनी हो तो देखो अपने को A1 निकालना है, तो इस इक्वेशन को काम में लेंगे। A1 इज इक्वल टू T। 2T का मान कितना है, ये रहा 2 इंटू T का मान क्या था, 24/29 जी, यही था। अरे T का मान कितना था, 24/29 जी था, ये 2T। माइनस में क्या आएगा, G आएगा। तो देखो A1 क्या होगा, 48/29, G कॉमन ले लो, माइनस का 1 और G कॉमन, क्योंकि ये G कॉमन, ये G आया तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। तो इसको सोल्व करोगे A1, तो ये 29, ये 49 माइनस 29, क्योंकि यहाँ पे 1 एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा ना G। तो यहाँ से A1 क्या आएगा, 48 और 29, ये 19 आएगा ना, 19/29 G, ये आ गया A1। ऐसे ही आप A2 निकाल लोगे। A2 कैसे निकालोगे, देखो A2 कैसे निकालोगे, A2 इधर क्या है, T - 2G, और ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में, इधर अपॉन में, तो A2 ही तो बचा है। अब ये T है, T की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये, और कैलकुलेशन करनी है, A2 आ जाएगा। ऐसे A3 निकालोगे तो ये 3 है, तो इधर अपॉन में T की जगह वैल्यू लिख दोगे, A3 आ जाएगा। यानी A2 और A3, आप जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे को निकाल के और इसके बेटा जी पिक भेजेंगे, ठीक है। तो आज अपन इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि करीब लगभग रात के 2 बज चुके होंगे बेटा, है ना। फिर भी मैंने ये सोचा था कि आपके लिए पुली प्रॉब्लम्स का एक वीडियो बनाया जाए, और ये वीडियो आप कर लो। तो जैसे ही ये वीडियो आप करोगे, इसके बाद इस चैप्टर में जैसे फ्रिक्शन वगैरह उनकी अपन डिटेल पढ़ेंगे, एक न्यूटन्स का 3rd लॉ है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यानी इस हिसाब से पढ़ेंगे कि कंपटीशन में भी कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे ढंग से बना पाओ। तो ठीक है बेटा जी, पढ़ते रहिएगा, और बीच बीच में आप पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं, क्योंकि आपके भी काम आने वाला है ये, तो आप पूरी प्रॉब्लम को कम से कम 2 बार तो देखें ही देखें। फर्स्ट टाइम तो इसको सीधा देखें, और आप ईयरफोन से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। क्यों, क्योंकि आपका माइंड कंसंट्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके बेटा जी, थैंक यू, सो जाओ।